नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले टीचर परीक्षा के लिए 40 नंबर का जो प्रश्न पूछता है उसके लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत कितना है? 6500 रुपये। तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत कितना है? 4200 रुपये। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत है क्रमशः कितना है? तो देख लेते हैं। 2 बल्ला यानी तीनों ऑप्शन रख के देख लेते हैं। तो 2 बल्ला कीमत कितना है? 850 रुपये के हिसाब से तो 1700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1700। और 20 गेंद की कीमत 125 रुपये के हिसाब से तो 20 25 100 के जीरो बाकी 10, 20 दूना 40 और 10 50 के जीरो बाकी 5 और 20 और 5 25 यानी 0 0 7 5 12 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 42 हो गया। और 42 का भी रहा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और 820 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा क्या होगा? यानी प्रतिशत प्रॉफिट पूछ रहा है। तो यानी 820 में से हम घटा देंगे 615 को, यानी 10 में से 5 गया 5 और 1 में से गया 0, 8 6 गया 2, यानी 205 गुने 100/615, यानी इसे इसको भाग देंगे तो यानी 33.33% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.33%। अगला प्रश्न, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? यानी 4 अंकों का पिन होता है, देख लीजिए। तो पहले 2 अंक क्या करता है कि पहले 2 अंक 3 से 8 तक, तो 3 4 5 6 7 8 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी पहला अंक 6 प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा अंक भी 6 प्रकार से, तीसरा अंक के बारे में कुछ नहीं, तो इसलिए 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक होता है, इसलिए 10 हो जाएगा। और लास्ट चौथा अंक या तो 0 लेना है या तो 9 लेना है, तो इसमें 2 प्रयास कर सकते हैं। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 720। कितना हो जाएगा? 720। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा? मतलब कोई त्रिभुज है, एक लंबाई 8 दे रहा है, 9 दे रहा है और इसका यानी तीनों में से कोई भी ऑप्शन एक रख के देखते हैं। एक मिनट, त्रिभुज दे रहा है, एक 8 और एक 9 दे रहा है, तीसरा 7 मान लेगा। तीनों जोड़ने के बाद कितना होता है? यस बराबर, तो यस बराबर हो जाएगा 8 7 15 9 24 यानी 24 हो जाएगा। 24 बटा 2 यानी 12 आ जाएगा। कितना? 12। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस माइनस क्या होता है? सी। तो इसमें यदि रख के देखते हैं क्या होगा, तो 12 गुने 12 में से 8 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और 12 में से 7 माने थे तो 5, यानी 4 12 इसका हो जाता है, तो एक 12 निकल जाएगा और अंदर में रह जाएगा √5, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 50 संख्याएं दी हुई, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो 53 से घटाया गया, इसलिए इसमें जोड़ देंगे 53 प्लस क्या कर देंगे? 3.5 यानी हो जाएगा 56.5। इसका कितना हो जाएगा? 56.5। अगला प्रश्न, 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं, 6 वर्ष छोटा यानी बड़े भाई की उम्र 4x और छोटे भाई की उम्र 3x, घटाएंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 6। तो एक भाई का उम्र यानी एक x का मान कितना निकल गया? 6, इसलिए बड़े भाई की उम्र 6 से 4 में गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा और 6 से 3 में गुना कर देंगे तो 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, इस टाइप का हिसाब बनाने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो
यानी 1 पूर्णांक 1/2 कैलकुलेशन करेंगे तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 2 में से गया कितना बचेगा 1/2। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 3/4 3/4। इसी डॉट डॉट यानी लास्ट क्या हो जाएगा n माइनस 1/n, यानी तीर से सब कट जा रहा है, 1/n बच रहा है। क्या बच रहा है 1/n, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, मूलो -1 और 4 है, यानी अल्फ़ा दे रहा है -1 और बीटा दे रहा है 4। बीटा कितना दे रहा है 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1 का प्लस 4, यानी हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -1 गुने 4 यानी -4। और द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² -3x पर माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 ही है। अगला प्रश्न, अदरक एक भूमिगत अनाय एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा इसके गांठ एवं पर्व होते हैं, इसके गांठ एवं क्या होते हैं पर्व होते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर, पानी में से डूबने पर यह किसके जैसा काम करेगा, तो यह FL 10 सेंटीमीटर से कम एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं के जल की महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला प्रश्न, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला प्रश्न, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा यानी C/137। अगला प्रश्न, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी E/81 हो जाएगा, E/81 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है क्या है, तो C6H8O7। अगला प्रश्न, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा बिमल पटेल। कौन है, बिमल पटेल। अगला प्रश्न, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, इसका आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, अजाली ओसमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमोरोस। कहाँ? कोमोरोस। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? तो आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वृक्ष सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है कहाँ? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की। अगला प्रश्न, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं? इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? क्या है? तो दलहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। अगला प्रश्न, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा विश्व पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह सबसे पहले हुए इस सब में से। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के समय। अगला प्रश्न, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि
मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूँ। तो ये किसका कहना था? तो ये कहना था लॉर्ड कर्जन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।